तो नाउ बेटा ब्लड की बात करते हैं। आप सभी जानते हैं ब्लड और आपका लिम्फ, यहाँ पे लिम्फ भी देख लेते हैं हम लोग। ब्लड और लिम्फ दोनों ही है आपके कनेक्टेड टिश्यूज में। आपके ब्लड और लिम्फ दोनों कैसे होते थे? फ्लूइड होते थे। दैट इज फ्लूइड है, दीज आर फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यूज। फर्स्ट पॉइंट, दैट इज योर फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यूज होते हैं। ओके इनमें से जो आपका ब्लड होता था दैट कंटेन प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। आपका प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते थे। ब्लड सेल्स में इसमें फिर आपके आ जाते थे दैट इज आरबीसी। इसमें आपके आरबीसी इसमें आपके आ गए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और लास्ट प्लेटलेट्स। दैट इज ये आपके ब्लड में प्रेजेंट होते थे। ब्लड का काम क्या है? ब्लड और लिम्फ का दोनों का, ये आपके सर्कुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। दैट विल हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस में क्या? जैसे कि इसमें आपके आ गए लाइक जैसे हार्मोन्स। इसमें आ गए आपके हार्मोन्स या फिर गैसेस या फिर आपके मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट, दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट में आपका मतलब यहाँ पे सीधी सीधी यूरिया से, नाइट्रोजनस वेस्ट से, दैट कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट। ये इसमें आपके आ गए नाइट्रोजनस वेस्ट। डन बच्चों। अब यहां पे नेक्स्ट जो चीज है आपकी, आपका जो डब्ल्यूबीसी होती थी बेटा, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये कैसी होती है? दैट इज इरेगुलर होती है। आरबीसी तो आपकी कैसी होती है? यू ऑल नो, आरबीसी तो आपकी ओवल शेप होती है। आरबीसी जो है दैट इज ओवल शेप होती है, ठीक है। लेकिन आपकी डब्ल्यूबीसी इरेगुलर होती थी, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। इसी को आप कहते हो दैट इज अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड शेप क्यों? जैसे आपके अमीबा जो होता है उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, वो अपनी शेप को चेंज करता रहता है। सेम आपके डब्ल्यूबीसी भी कोई पर्टिकुलर शेप पे नहीं होते, इनकी शेप कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती थी। आपकी डब्ल्यूबीसी जो होती थी बेटा, ये पॉइंट मार्क करना, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट शो डायपेडेसिस। दैट शो डायपेडेसिस। ये डायपेडेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो शो करती है। एक प्रोसेस होती है डायपेडेसिस, उसको शो करती है। कोई बताएगा मुझे बच्चों व्हाट इज डायपेडेसिस? एनी आइडिया? अविनाश, अंकिता, आशीष, प्रभजोत, समीक्षा। ये इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करोगे। डायपेडेसिस होता क्या है? कोई बताएगा मुझे? एनी आइडिया, एनी गैस? अविनाश, अंकिता, आशीष, समीक्षा, इक्लिप्स, एनी गैस? एनी गैस, एनी आइडिया डायपेडेसिस क्या होता है? ओके चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। डायपेडेसिस का मतलब कि आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती थी वो आपके ब्लड कैपिलरीज में से निकल कर, नॉर्मली आपकी ब्लड कैपिलरीज बहुत छोटी होती हैं, तो आपकी जो आरबीसी होती हैं वो तो बहुत आराम से उसको क्रॉस कर जाती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी जो होती है इजिली क्रॉस नहीं कर पाती।
इसीलिए क्योंकि आपकी डब्ल्यूबीसी इरेगुलर शेप की है, अमीबॉइड शेप की है, तो ये क्या होती थी, अपनी जब कैपिलरीज में से पास आउट होती है तो शेप बदल जाती है इनकी, द शेप विल गेट चेंज, एंड शेप जब चेंज हो जाती है तो फिर उसमें से ठीक है बेटा, आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है क्या करती है, जब कैपिलरीज में से पास होती है तो अपनी शेप चेंज कर लेती है ताकि वो कैपिलरीज को आसानी से क्रॉस कर सके, एंड देन फिर ये आपके टिश्यूज के अंदर जा सके, ठीक है, टिश्यूज में जा सके या किसी पर्टिकुलर साइट तक जा सके। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम डायपेडिसिस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड डायपेडिसिस। तो डायपेडिसिस का मतलब क्या होगा, दैट मीन्स डब्ल्यूबीसी squeeze out of blood capillaries, squeeze out of blood capillaries into the tissues, into the tissues, into the tissues, that is called your diapedesis। इसको मार्क करना। बच्चों समझ में आई बात ये वाली क्या होती है, अविनाश, अंकिता, प्रभजोत, आशीष, समीक्षा? यस सर। सभी को क्लियर ना ये वाली बात? किसी कोई डाउट तो नहीं इस लाइन में? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क करोगे आप। आपकी डायपेडिसिस का मतलब कि आपकी डब्ल्यूबीसी का आपकी कैपिलरीज में से पास आउट होना, अपनी शेप को चेंज करके, दैट इज, और फिर वो अपने रेस्पेक्टिव प्लेस तक पहुंचाई जाती है, दैट इज कम्स इनटू डायपेडिसिस। इसको मार्क कर लेना, ठीक है। बाकी तो आप सभी जानती हैं, आपका ब्लड जो होता है ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कर रहा था, सारे के सारे हार्मोन्स, गैसेस, मेटाबॉलिक वेस्ट का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है सारा आपका ब्लड करता है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से। जितना भी वेस्टेज होता है उसको ब्लड लेके जाता है, किडनी में उसको अलग कर देता था, CO2 को रहती थी बस, उस CO2 को लेके ब्लड आपका लंग्स में जाता है हार्ट के थ्रू, लंग्स से फिर आपकी CO2 बाहर निकल जाती है और आपकी ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, तो सारा ट्रांसपोर्टेशन आपका ब्लड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यूज। इसको हम कनेक्टिव टिश्यूज में इसलिए रखते थे क्योंकि ये डिफरेंट 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 ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट कर रहा था, उन सभी के जो वेस्टेज है, उन सभी के जो भी मटेरियल्स है उनको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उनको एक्सचेंज कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। सो दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज। अब आ जाते हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट आपका मस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट है बच्चों आपका मस्कुलर टिश्यूज। ओके, अगला है दिस वन, योर मस्कुलर टिश्यू। आपके मस्कुलर टिश्यूज में जो आपके टिश्यूज हैं किसके बने हैं, मस्कुलर फाइबर्स के बने होते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपके टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज किसके बने हुए हैं, दैट इज मेड ऑफ मसल्स फाइबर। बहुत सारे आपके मसल्स फाइबर्स हैं, उनके ये मिलकर बने हैं, ठीक है। इन्हीं मसल्स फाइबर्स को आप क्या कहते हो, मसल सेल्स भी बोल रहे हो, दैट इज योर मसल सेल्स, जिन्हें आप कहते हो। ये जो आपके मसल सेल्स हैं यानी मसल्स फाइबर्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं मसल फाइबर्स, दैट इज मेड अप ऑफ मायोफाइब्रिल्स, ठीक है। मायोफाइब्रिल्स के बने हुए हैं, ये आपके प्रोटीनेशियस थ्रेड्स हैं, प्रोटीन्स के थ्रेड्स होते हैं, सो इसलिए हम लोग इनका नेचर कैसा होगा, प्रोटीनेशियस हो गया, दीज आर प्रोटीनेशियस थ्रेड। अब बच्चों ये जो मायोफाइब्रिल्स थे आपके, ये आपके दो तरह के हैं, ठीक है, ये आपके दो तरह के, या हम बोल सकते हैं दैट इज मेड अप ऑफ, एक तो इसमें आपका एक्टिन आ गया, दूसरा आपका आ गया दैट इज मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन्स हैं, एक्टिन और दूसरा है मायोसिन, ये ही दोनों प्रोटीन्स हैं, इसीलिए मायोफाइब्रिल्स को हमने क्या बोला, प्रोटीनेशियस थ्रेड बोला, ठीक है। ये भी आपकी प्रोटीन, ये भी आपकी प्रोटीन,
बोथ आर प्रोटीन्स। दोनों ही कैसी है आपकी, प्रोटीनेशियस हैं, दोनों ही प्रोटीन्स हैं आपके, एक्टिन और मायोसिन। फर्क क्या है, आपका एक्टिन जो होते हैं ये तो होते हैं पतले, दीज आर थिन फिलामेंट, ये तो पतले हो गए। और आपके जो मायोसिन्स होते हैं ये होते हैं आपके थिक, दैट इज थिक फिलामेंट। तो स्टेबिलिटी तो मायोसिन प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक्टिन प्रोवाइड करेगा। इज इट क्लियर? यस सर। सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गई ना बात? कोई डाउट किसी को? Yes, अंकिता, sir. समीक्षा, किसी को कोई डाउट बच्चों? आशीष, नहीं कोई सर, डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। आपके मसल्स जो हैं यहाँ पे आपके फाइबर्स प्रेजेंट है, दो तरह के फाइबर्स हैं, एक एक्टिन और एक आपका मायोसिन, दोनों ही प्रोटीनेशियस हैं। एक्टिन पतले हैं तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मायोसिन मोटे हैं तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज। ये जितने भी आपके मायोफाइब्रिल्स हैं, यानी ये आपके जितने भी मसल फाइबर्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दैट इज प्रेजेंट इनसाइड साइटोप्लाज्म, इनसाइड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। और इन साइटोप्लाज्म को आप क्या बोलते हो? सार्कोप्लाज्म, यहाँ पे दैट इज कॉल्ड योर सार्कोप्लाज्म। और इनकी जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? जो ये फाइबर्स हैं इनकी, या आप और भी जो आगे पार्ट्स देखेंगे, इनमें जो इनकी आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको क्या बोलते हैं हम? सार्कोलीमा। एंड आउटर मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड सार्कोलेमा, इसको आप सार्कोलीमा कहते हैं। साइटोप्लाज्म को हमने बोल दिया यहाँ पे सार्कोप्लाज्म, और जो आउटर मेम्ब्रेन उसको बोल दिया सार्कोलीमा। सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन। इनकी सेल मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहते हैं। ठीक है, आपके मसल्स फाइबर्स कैसे होते हैं यहाँ पे? आपके मसल फाइबर्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये लेंथ कैसी हो जाती है? इनकी शॉर्ट हो जाती है। लेंथ कैसी हो गई? दैट विल बी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट होने पर। और जब ये रिलैक्स होते हैं तब इनकी लेंथ कैसी हो जाती है? तब ये आपके लेंथ जो होती है इनकी, दैट इज लॉन्ग, दैट विल बिकम। तो इनकी शेप जो है वो आप देख सकती हो, एक सी नहीं रहती, छोटे बड़े होते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। कॉन्ट्रैक्ट हुए तो शॉर्ट हो गए, रिलैक्स हुए तो लॉन्ग हो गए, दैट इज। और ये आपके किसमें हेल्प करते हैं? दैट विल हेल्प इन लोकोमोशन और मूवमेंट। दैट विल हेल्प इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसमें ये आपकी हेल्प कर रहा है, दैट इज। ओके बच्चों, ओके तो नाउ इस डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले ये आपकी सार्कोलीमा, ठीक है, सार्कोलीमा दैट इज द आउटर मेम्ब्रेन आपकी, दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं इसे आप, दैट इज। देन इसके बाद आपको यहाँ पे छोटे छोटे ये मायोफाइब्रिल्स देखने को मिल रहे हैं, दैट इज ये आपके फाइबर्स हैं यहाँ पे, ये जो देख रहे हो दीज आर द मायोफाइब्रिल्स, ये जो है ये बाहर निकाल रखे हैं जो, दैट इज मायोफाइब्रिल्स। ये आपका मायोफाइब्रिल है बेटा, दैट इज, ठीक है।
बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं जो आपस में मिलकर एक पूरी पूरी मसल्स बना रहे हैं, दैट फॉर्म अ कंप्लीट मसल। ये पूरी पूरी आपको दिख रही है शेप, ये पूरी शेप जो आपको नजर आ रही है, दैट इज अ कंप्लीट मसल, जो किससे मिलकर बनी, आपके मायोफाइब्रिल्स से मिलकर बने थे। डन। ये जो मायोफाइब्रिल्स थे, ये मायोफाइब्रिल्स के अंदर फिर आपको इस तरह के छोटे छोटे फिलामेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनको आप बोलते हो मायोफ्लामेंट्स। इस तरह के जो मैंने स्ट्रक्चर दिखाई है, दीज आर कॉल्ड मायोफ्लामेंट्स। ये मायोफ्लामेंट्स होते हैं जो आपके मायोफाइब्रिल्स बनाते हैं, सिर्फ जो आपस में मिलकर जो क्या बनाते हैं, आपका मायोफाइब्रिल्स बनाते थे। और फिर ये मायोफाइब्रिल्स जो होते थे, दैट विल कंप्लीटली फॉर्म अ मसल्स, ये पूरी मसल सेल्स बनाते थे। इस मसल्स को फिर कौन कवर करता है, दैट इज कवर्ड बाय अ सार्कोलीमा। इज इट क्लियर बच्चों, समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे। आपकी मसल्स के अंदर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होते हैं, भर के होते हैं, बढ़िया से होते हैं, अच्छे से होते हैं। इस डायग्राम को थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। ये सब आपके क्या है, दीज आर बस, ये सब जो आप देख रहे हो, ये जो आपके मायोफाइब्रिल्स के ऊपर रैप है चारों तरफ से, ये हैं बच्चों आपके, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। आप सभी जानते हो, आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो शो करती है, वो आपके मसल्स के थ्रू ही करते हैं। आपका चलना फिरना हो गया, मूवमेंट हो गया, कुछ भी खाना वाना खा रहे हैं, तो उसमें आपके मसल्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो इसीलिए आपको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है मसल्स को। इसीलिए आपके मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इज इट क्लियर? अविनाश, समीक्षा, अंकिता, प्रभजोत, आशीष, ये वाला पॉइंट समझ में आया, क्यों माइटोकॉन्ड्रिया इतने ज्यादा है यहाँ पर? Yes, sir. सर और एक बार। हाँ बिल्कुल। अच्छा समीक्षा, चलो सभी बच्चे ध्यान से समझना। अगर मैं खाना खा रहा हूँ, भले ही बैठ के खाना खा रहे हैं हम लोग आराम से, लेकिन उसमें मेरी जो माउथ की मसल्स है, मेरी जो जॉ लाइन है, उसकी जो मसल्स है, ठीक है, मेरे जो अंदर की तरफ जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, उनमें जो मसल्स है, ये सारा का सारा अपना इन्वॉल्वमेंट शो करेंगी कि नहीं करेंगी खाने के डाइजेशन में? करेंगे समीक्षा? यस सर। है ना। अब जब मेरे खाने के डाइजेशन में इनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहां से फुलफिल होगी, माइटोकॉन्ड्रिया से। इसीलिए आपके मसल्स के अंदर, पूरी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं, उन सभी में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा मिलते हैं। आपके एपिथेलियम, आपके कनेक्टिव और आपके नर्व्स, इनमें इतने माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे जितने सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको मसल्स टिश्यूज में देखने को मिलेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, आपका जो हार्ट है, हार्ट में भी आपके कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी आपको सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो लाइफ टाइम पंप कर रहे हैं, और जो ब्लड है उसको पंप कर रहे हैं, दैट्स वाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट इनको बहुत ज्यादा होती है। सो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा प्रेजेंट है। अब बात समझ में आ गई? यस सर। और ये स्ट्रक्चर सभी को क्लियर बेटा, कि कैसे आपके टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज किस तरह के होते हैं, देखने में क्लियर? Yes, sir. ठीक है, ओके। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अंकिता, बात समझ में आ गई ना बेटा, यहाँ तक क्लियर? यस सर। नींद आ रही है क्या? नो सर। लग तो ऐसे रहा था नींद में बैठे हैं सारे के सारे, इतने दिनों के बाद क्लास में आए हैं, किसी का आने का मन नहीं है, मुझे तो ऐसा लग रहा था। अच्छा सच बताना, तो ये तो हमने देखा अभी, राइट नाउ वी जस्ट टॉक अबाउट कि आपके मस्कुलर टिश्यूज होते कैसे थे दिखने में। दैट इज आपके सबसे बेसिक है मायोफ्लामेट्स, जो आपस में मिलकर बनाते हैं मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स के अंदर आपके दो तरह के प्रोटीन्स थ्रेड थे, एक एक्टिन, एक मायोसिन। एक्टिन पतला होता है, मायोसिन मोटा होता था। ये मायोफ्लामेट्स आपस में मिलकर आपकी मस्कुलर सेल्स या मस्कुलर टिश्यूज बनाते थे। ये मस्कुलर टिश्यू जो होता था आपका, इसको कवर्ड करती थी आउटर मेम्ब्रेन, जिसको हम सैक्रोलीमा बोलते हैं। और ये अल्टीमेटली सारे मसल्स फाइबर्स जो थे, यानी मस्कुलर टिश्यूज आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते थे, दैट इज कॉल्ड सार्कोप्लाज्म, इसको हमने बोला था। न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था, और साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि इन्हें एनर्जी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। सो दिस इज एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब आ जाओ टाइप्स, लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स, टाइप्स ऑफ मसल्स।
हाँ जी अंकिता, कितने टाइप की मसल्स होती हैं? कितने टाइप की मसल्स होती हैं? हाँ जी, शाबाश वेरी गुड, मुझे पता था, मुझे पूरा भरोसा था। अविनाश कोई बताएगा? अभी तो पेपर हुआ है तुम लोगों का। अविनाश, सर जो समीक्षा, सर 3 कौन कौन से? स्केलेटल मसल्स, हाँ स्मूथ मसल्स और हाँ, कार्डियक मसल्स। वेरी गुड समीक्षा, वेरी गुड। ऐसे ही आते रहा करो, ठीक है ना? हाँ सर। स्केलेटल दैट इज स्ट्रेटेड, इसे आप कहते थे, या वॉलंटरी। अच्छा, इस चैप्टर के बाद ना मैं आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स कराऊंगा पहले, ठीक है? आपका बायोमोलिक्यूल सेकंड टर्म में आएगा ना? नहीं सर, वो मैम बोली वो 12th में सीधा पढ़ाएगी। अरे भाई मेरे समझ में नहीं आता वो 12th में क्यों आएगा। चलो कोई नहीं, मैम ने बोला है तो क्या ही करें, मैम का अपना स्कूल है। ठीक है, तो मैं अभी बायोमोलिक्यूल्स को होल्ड पे करूंगा, मैं पहले प्लांट फिजियोलॉजी पे आऊंगा। आपका जो ये चैप्टर यूनिट है ना सेल वाली, उसको मैं होल्ड पे रखता हूँ, फिर मैं अभी पहले प्लांट फिजियोलॉजी कराऊंगा एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिर आऊंगा उसके बाद इस पे, ठीक है? ये आपके आपके नॉन स्टेटेड स्मूथ मसल्स कैसे होते हैं? नॉन स्टेटेड होते थे और इनवॉलंटरी होते थे, नॉन स्टेटेड और एंड विसरल्स। ठीक है, दैट इज। और एक आपके कार्डिक मसल्स। कार्डिक जो होते हैं कॉम्बिनेशन होता है दोनों का ही, आपके स्ट्रेटेड और नॉन स्ट्रेटेड दोनों का यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन होता था, स्केलेटल और स्मूथ पे कार्डिक मसल्स। चलो, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं स्केलेटल। स्केलेटल आपने देखा आपके कैसे स्ट्रेटेड होते हैं, वॉलंटरी मसल्स हैं, यानी आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग ही ये मूव करेंगे। सपोज करो ये आपका स्केलेटल मसल्स हैं, ये स्ट्रेटेड होंगे, इनमें बैंड्स प्रेजेंट होते हैं बीच में इस तरह के, लाइक दिस, दे हैव अ बैंड्स लाइक दिस, इसलिए इनको क्या बोला? स्ट्रेटेड। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रेटेड, लाइक दिस, ठीक है? आपके स्मूथ यानी नॉन स्ट्रेटेड है, इनमें कहीं पे भी इस तरह के बैंड्स नहीं होंगे, दीज आर द बैंड्स। तो स्मूथ में आपको इस तरह के बैंड देखने को नहीं मिलते, ये आपके नॉन वॉलंटरी होते हैं, दीज आर नॉन वॉलंटरी, पहला चीज, ठीक है? ये आपके नॉन वॉलंटरी मसल्स होती हैं। जैसे आपकी सपोज करो आपके जो आंखें हैं, आईलिड्स हैं, वो आपकी नॉन नॉन वॉलंटरी मसल्स हो गई, वो आपके इसी के बने स्मूथ के, ठीक है? दैट इज। एंड इसके अलावा आप स्मूथ को क्या बोलते हो? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड